डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो आपका जीआईसी लेक्चर कार्डर की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसी के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या आप कहें पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां लेकर हाजिर हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका पेपर 2 के लिए 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 2 का 5वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पीडीएफ रहा इसका, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। कथन किसका है? तो सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन जो है आपका किसका? ऑप्शन देखिए, सेल्डॉन या कुंज ओडेनल, एल डी वाइट या पिफनर पिस्थस। तो ये कोट है आपका कुंज एवं ओडेनल का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों में अंतर्निहित है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों या इकाइयों के पास है, न कि केंद्र के पास। तो ये होगा आपका एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत में ये संघ के पास है, न कि इकाई या राज्य के पास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखिए जरा कि किस विचारक ने भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म को अर्ध संघात्मक यानी क्वेसी फेडरल कहकर संबोधित किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और बेहद बेहद आसान और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हैं आपके केसी वेयर कहते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसमें अंतर्निहित होती हैं? किसमें निहित होती हैं? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद या लोकसभा अध्यक्ष। तो 4 का राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद में। विदेश नीति के निर्धारण में भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स के महत्व पर जोर देने वाले विचारक एल्फ्रेड मेयर महान ने किस शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना था? थल शक्ति, वायु शक्ति, समुद्र शक्ति या आर्थिक शक्ति। तो ये होगा आपका समुद्री शक्ति को। ऑप्शन सी। कूटनीति के शांतिपूर्ण समाधान के अंतर्गत मध्यस्थता और सद्भावना में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा मध्यस्थता में तीसरा पक्ष अपना प्रस्ताव देता है, जबकि सद्भावना में वह केवल बातचीत शुरू करवाता है। नेक्स्ट है कि सी राइट मिल्स की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर एलिट किस देश के शासन संरचना के अध्ययन पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 7, तो ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका इसमें से सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता रिफ्यूल सही है, स्पैन ऑफ कंट्रोल और वीक सही है, पदसपान होने ये भी सही है, प्रदत्तीकरण हेरल फेरल हेड ये गलत है, डेलीगेटेड इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? कौन सा दृष्टिकोण? तो ये मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन ए। भारत में सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को किस समिति या आयोग ने सर्वप्रथम अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो ये था आपका मकाले समिति। जोसेफ नय द्वारा प्रतिपादित सॉफ्ट पावर के तत्वों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जोसेफ नाइक के द्वारा जो सॉफ्ट पावर की अवधारणा दी गई, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे और उसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें सैन्य धमकियां और बल प्रयोग शामिल नहीं है। 12 देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पदसोपान की मौलिक विशेषता में से एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो है निर्देश की बहुलता इसमें नहीं होती है। भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए इसका।
तो कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 14, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है? 14 ये होगा आपका द्वितीय अनुसूची में। 15, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन सा समर्थक था या थे? 16 ये थे इवांस और हाउस, रॉबर्ट जी हाउस दोनों थे, तो डी होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अमेरिकी कार्मिक प्रशासन में प्रचलित स्पॉइल सिस्टम का क्या अर्थ है? अमेरिकी कार्मिक प्रशासन में प्रचलित, चूंकि वर्तमान में नहीं है, ये पहले था, वर्तमान में नहीं है, तो स्पॉइल सिस्टम का क्या तात्पर्य है? 17 तो इसका मतलब था चुनाव जीतने वाले दल द्वारा अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना। ऑप्शन सी। मार्टिन कप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? तो मार्टिन कप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कुल प्रतिमान होते हैं आपके 6। किस प्रसिद्ध विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर पावर के रूप में परिभाषित किया है? तो स्ट्रगल फॉर पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करने वाले कौन हुए? हैंस जे मार्गेनथाउ। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा यानी जनरल असेंबली द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद। ये था 70 से 80 के दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है? गणतंत्र है। क्यों? भारत एक गणतंत्र है, इसलिए गणतंत्र है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष का एक निर्वाचित पद है। किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? मार्गेनथाउ, कैटलिन, आर्स्टन या लास्वेल। तो 22 का ये होगा आपका मार्गेनथाउ। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 1992 की अपनी रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में सुशासन की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहली बार गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट की बात की गई। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात से भिन्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है? तो अंतर इस बात का है कि यहाँ एकहरी नागरिकता का अंतर है। ऑप्शन सी, यूएस में दोहरी है, भारत में एकहरी है। नेक्स्ट है 25 की एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 26 देखिए कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर भारत में किस महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये था आपका सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागम की मुख्य कमी क्या थी? 27 ये था आपका कि यह संकुचित और केवल पश्चिमी देशों तक सीमित था। 28 देखिए जरा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले विचारक हुए मार्टिन कप्लान। एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को कितने दिनों के भीतर पारित करवाना होता है? 29 ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल 75 दिनों के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल आपका 9 वर्ष का होता है। ये मैच करना आपको। क्वेश्चन नंबर 30 द्विकारक सिद्धांत, द्वि फैक्टर जो थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो ये टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग के द्वारा दिया जाता है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा, आवश्यकता का सिद्धांत जो है मैक्लेलैंड पूज के द्वारा, और एक्स वाई सिद्धांत मैकग्रेगर के द्वारा। 32 देखिए कि मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? 32 का सी होगा 3। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हेगल, सेबाइन, लास्ट की है ग्रीन। तो ये आपका सेबाइन का कोट है। 33 का बी राइट आंसर होगा, GH सेबाइन।
नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में कौन-कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो ये होगा आपका कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, मात्र एक यही विशेषता है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी केवल सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? कौन? तो ये है आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद। 35 का ये होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य कौन सा है? तो ये होगा उच्चतर औद्योगिक दक्षता। 37 निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है, यानी लेनिन की पुस्तक कौन सी है? 37 तो मेटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ये सही है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है कि राष्ट्रपति का नेतृत्व बल्कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 के अनुपात में। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिद्धांत का संबंध किससे है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है आपका राज्य की कार्यविधि से, यानी फंक्शन ऑफ द स्टेट से। 41 राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 41 ये प्रस्तुत किया गया था दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एआरसी के द्वारा। हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है वह कौन सा है? तो आपका अराजकता। निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो यह आपका ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नौकरशाही की निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? 44 तो ये होगा आपका सभी सरकार संघात्मक में भी एकात्मक में भी सभी सरकारों का होगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? 45 जो होगा लोकायुक्त। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन निम्न पर आधारित है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? यूएन चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? ये सैन फ्रांसिस्को में। किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? 48 ये होगा आपका कोड्स और ओडनेल ने। निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उन्हें है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरा इसमें सही नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही है। निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य निर्वाचन के आयुक्त की बात नहीं हो रही, इस वजह से दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले है, ऑप्शन 4 यानी 1, 3, 4 सही होगा, ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही हैं? दो अभी कथन सही है विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में दो कथन कौन से सही हैं इसमें से? एक तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों को से संबंधित है, सही है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सत्य है। बी 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? चीन की नीति हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। 51 इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं। ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन सी। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान है? तो कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका दायर की जाती है या जारी की जाती है? न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है किस मामले में? ये मामला होगा
एक तो जब क्षेत्राधिकार की कमी हो, सुने जाने का अधिकार हो और विधि की गलती हो। ठीक, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 54। तो सबसे पहले G7 की स्थापना होती है, फिर उसके बाद G20 की, फिर आपका IBSA की, फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की, BDB की। तो 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन ए। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुशासन का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सुशासन का एक आवश्यक अंग है। क्यों? क्योंकि यह शासन में भ्रष्टाचार को कम करते हुए विश्वास बढ़ाती है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया 2011 में। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस प्रकार का प्राधिकार माना है? तो ये मैक्स वेबर नौकरशाही को तर्कसंगत कानूनी यानी लीगल रेशनल लीगल मानता है। किस विचारक ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण समानता, क्षमता और विभेदीकरण बताए हैं? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह है आपका लुसियन पाई। ऑप्शन बी लुसियन पाई। नौकरशाही एक लौह पिंजरा है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? नौकरशाही एक लौह पिंजरा है, ये प्रसिद्ध कथन आपका मैक्स वेबर का है। 60 निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? नौकरशाही का विशिष्ट गुण होता है आपका विधिक बौद्धिक सत्ता। 61 भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? यह है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने के लिए। ऑप्शन सी। 62 कि निम्नलिखित में से कौन सी गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है इसमें से? तो है कि दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना। ऑप्शन बी। 63 कार्मिक प्रशासन में पार्श्व प्रवेश का संबंध किससे है? पार्श्व प्रवेश बैक डोर एंट्री किससे संबंधित है कार्मिक प्रशासन में? 63 ये संबंधित है आपका निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे उच्च पदों पर नियुक्त करना। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका किस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है? 64 तो ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। उत्तराखंड में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? 65 तो ये देहरादून में। नेक्स्ट है कि बजट निर्माण में कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत यदि खर्च में एक की कमी की जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टोकन कटौती। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को इस्तीफा संबोधित करना होता है किसको? यानी लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा देगा तो किसको संबोधित करके देगा? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संगठन के विभागीय प्रारूप का आधार तय करने वाले 4 पेज यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किए हैं लूथर गुलिक। 4 पेज से संबंधित लूथर गुलिक हैं। निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है? यानी लोक प्रशासन केवल सरकारी जो सरकार के केवल कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव से ही संबंधित है। 69 तो ये हैं आपके लूथर गुलिक। 70 की सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर दीजिए। आप सही कथन का चयन करना है। 70 कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना, सही है। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना, ये भी सही है। यह अस्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है? बिल्कुल नहीं। यह महासचिव को नियुक्त करती है? नहीं, जनरल असेंबली करती है, बल्कि सिफारिश कौन करता है? सुरक्षा परिषद। तो ए और बी ही सही होंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है कहाँ? IIP कहाँ स्थित है? 71 ये आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है? 72 संसद की सर्वोच्चता अपने वहाँ नहीं है, वहाँ बल्कि है। लिखित संविधान वहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ है। द्विसदन पद्धति भारत और यूके दोनों में है। सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी दोनों की विशेषता है। तो तीसरा, चौथा यानी ऑप्शन सी सही है। 73
कि किसने लोक प्रशासन को पर राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये होंगे आपके पिफनर और प्रिस्थस महोदय। एस्टेन समिति का प्रतिवेदन किससे संबंधित है? एस्टेन समिति का जो प्रतिवेदन है किससे संबंधित है? 74 का होगा डी, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से। लोक निगम यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में किसने कहा कि यह निजी उद्यम की कुशलता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का सामंजस्य है? ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू का कोट है 75। 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। यह दोई मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया की समान नीति थी जो किस देश द्वारा 1986 में अपनाई गई थी? 76। तो ये अपनाया गया था वियतनाम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 77। तो हुई थी आपकी 1957 में। निम्न में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में से सम्मिलित नहीं किया जा सकता? विदेश नीति के निर्धारकों में कौन सा शामिल नहीं है? 78। इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बाकी तीनों हैं। किस प्रशासनिक विचारक ने विकेंद्रीकरण को प्रजातांत्रिकरण का पर्याय माना है और इसे स्थानीय सुशासन के लिए अनिवार्य बताया है? 79। तो होगा LD वाइट। निम्नलिखित में से नेताओं का कौन समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए कौन कौन से नेता अग्रणी थे? 80। तो ये था नेहरू, नासिर और टिट्टो। 81 कि चुनावी व्यवस्था के संदर्भ में जरीमैंडरिंग का क्या अर्थ है? तो चुनावी व्यवस्था के संदर्भ में जरीमैंडरिंग का अर्थ है कि चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का राजनीतिक लाभ के लिए अनुचित निर्धारण। ऑप्शन ए। भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? 82। तो होगा आपका 1974 पोखरण 1। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप के द्वारा सुलझाया गया था? 83। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये थे हैरोल्ड विल्सन। भारत का क्रमशः किन देश या देशों के साथ न्यू मूर द्वीप विवाद और चकमा शरणार्थी विवाद संबंधित है? 84। ये होगा केवल बांग्लादेश के साथ। पीवी नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? 85। ये होगा सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। किस विचारक ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कॉक्स, शाखा, सेल और मिलिशिया के रूप में किया है? तो मॉरिस डुवर्जर। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? तो उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है कि उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 9 यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? 88। तो ये होगा आपका कि राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। 89 चीन के बारे में किसने एक बार कहा था कि यह एक सोता हुआ दैत्य है, इसे सोने दो क्योंकि अगर यह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। ये किसका कोट है? अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये है आपका नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की? यूरोपीय संघ की नागरिकता किस संधि के द्वारा स्थापित की गई? ये था मॉस्ट्रिच संधि 1992। 91 कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका स्टॉकहोम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा प्रस्ताव विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सहयोग से संबंधित है? 92। तो ये संबंधित आपका प्रस्ताव 1373। इनमें से कौन सा देश आसियान या संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान का संस्थापक सदस्य देश कौन सा नहीं है? 93। ये होगा आपका म्यांमार। भारत किस वर्ष व्यापार संगठन का सदस्य बना? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना भारत? तो ये होगा 1995 में। नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन थियरी जो ये बताती है कि कैसे एक सामान्य मुद्दे को सुरक्षा खतरा घोषित कर दिया जाता है, किस स्कूल से संबंधित है? 95। तो ये है आपका कोपनहेगन स्कूल से। किस यथार्थवादी विचारक ने तर्क दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता यानी अनार्की ही राज्यों को एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद और असुरक्षित बनाती है? 96। ये था केनेथ वर्ड्स का कोट था। नेक्स्ट है 97 कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना की है? 97।
ये है G7 देशों के द्वारा। 9 उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये होंगे F.A. हेयर। भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 99। तो ये होगा आपका मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? इसलिए कि मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101 साथियों, ये यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर काडर सिविक्स के लिए ये पेपर टू का ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। पेपर 2 का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। चूंकि देखिए आपका पेपर जो होगा 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, 150 क्वेश्चन एक पेपर में और 150 क्वेश्चन दूसरे पेपर में। तो जरूरी है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करें। इसी वजह से ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरे सिलेबस को कवर किया गया पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। और आज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक बायो में है, और नहीं तो आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस पे भी आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 101 सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी डायलेमा की स्थिति तब होती है जब, यानी सिक्योरिटी डायलेमा की स्थिति कब होती है? जब एक राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाता है और दूसरा असुरक्षित महसूस करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि जब एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वह निम्नलिखित का जिक्र कर रहे थे। किसका जिक्र कर रहे थे वो? 102 तो जिक्र कर रहे थे संपार्श्विक समाज की। कौन कहता है कि समन्वय प्रबंधन का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है? 103 ये है MP फॉलेट। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिबद्ध यानी कमिटेड नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी? 104 बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है 105 कि नीचे 2 कथन दिए गए, कथन और अभिकरण आपको बताना है। 105 कि व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया, सही है। इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से बिना जाना जाता है, भी सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये मैच करना है 106 को मैच करना है आपको। तो उदारवाद किससे संबंधित है? आर.सी. दत्ता से। अराजकतावाद ये संबंधित है आपका M.K. गांधी। और फांसीवाद प्रजातंत्र S.C. बोस। समाज की प्रमुखता B.R. अम्बेडकर। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? 107 ये होगा बेंथम। यानी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की बात की गई है, तो उसकी आलोचना बेंथम करता है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में अछूत के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये था अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? आर्थिक। 109 तय किया गया आपका जीन बोधा के द्वारा। दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? दबाव समूह की भूमिका जो है किसके कल्याण तक सीमित है? तो केवल और केवल सिर्फ उसके अपने सदस्यों के लिए। 111 निम्नलिखित का सही कालक्रम बताएं। तो इसका जो सही कालक्रम होगा, सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति, फिर बांग्लादेश का निर्माण, फिर उसके बाद मंडल आयोग आता है। तो बी सही होगा 1432। ग्रेप वाइन का संबंध किससे है?
ग्रिप पॉइंट का संबंध आपका किससे है? तो ये संबंधित है आपका अनौपचारिक संप्रेषण से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। 113 है कि एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो एक्स वाई सिद्धांत जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण, ये एमसी ग्रेगर के द्वारा। एक्स वाई सिद्धांत जो है आपका मैग्रेगर का है। 114 विदेश नीति के निर्माण में रणनीतिक संस्कृति यानी स्ट्रेटेजिक कल्चर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 114 तो ये किया गया जैक स्नाइडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्को आतंकवाद यानी नार्को टेररिज्म का क्या तात्पर्य है? 115 तो नार्को टेररिज्म का अर्थ होता है कि नस्ली दवाओं के व्यापार और आतंकी गतिविधियों का गठजोड़। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है? होगा डेविड स्टन। जेरिमैंडरिंग प्रथा का संबंध किस चुनावी प्रक्रिया से है? तो जेरिमैंडरिंग की प्रथा का संबंध जो है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का अनुचित सीमा निर्धारण से है। लेखानुदान का क्या अर्थ है? 118 तो लेखानुदान का अर्थ है कि यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति। ऑप्शन डी। G8 देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 119 चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 120 तो सिर्फ संबंधित दलों के लिए। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? यानी यथार्थवाद से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? तो अल्डेस हक्सले। नेक्स्ट है ये मैच करना है आपको 122 तो C2 1954, सार्क 1985, नाटो 1949 और वार्सा पैक्ट 1955। सामान्य से विशेष तक कार्रवाई की पद्धति क्या है? सामान्य से विशेष की जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उसको कौन सी पद्धति के नाम से हम जानते हैं? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निगमनात्मक बोलते हैं इसको, इंडक्टिव बोलते हैं। 124 मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? 124 कानूनी विवेकपूर्ण, लीगल रेशनल, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। 125 कि हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। सत्य है। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। ऐसा नहीं, निरंतर नहीं, कभी कभी दे देते हैं, तो निरंतर नहीं देते, तो आपका तर्क गलत हो जाता है। ए सत्य है, ए और आर असत्य है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि लोक प्रशासन में लाइन एंड स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा निम्न में से उधार ली गई है किस प्रशासन से? लिया गया सैनिक प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका लॉर्ड मकाले। भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या है? भिन्न विभागों के बीच आने वाली जो संसूचना होती है उसको हम पार्श्वी संप्रेषण बोलते हैं। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? भारत में जो आकस्मिकता निधि है किसके अधिकार क्षेत्र में रखी गई है? तो ये है राष्ट्रपति के। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 130 यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो यूएनओ की महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 132 कि एशिया एवं सुदूर पूर्वी आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? 132 ये स्थित है आपका बैंकॉक में। 133 है समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त यह कथन निम्नलिखित में से एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के रूप में परिभाषित दिया गया। सामूहिक सुरक्षा के लिए सिद्धांत दिया गया तो मॉर्गनथाउ के द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में कहा गया। 134 है मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का वर्गीकरण किस विचारक ने किया था? 134 विचार किसके? वासाक के द्वारा किया, कर्ल वासाक के द्वारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन के कृति के लेखक कौन है? नहीं, द
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके ग्रेनवेल ऑस्टिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत 5 संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है? किसने? तो ये विल्डवास्की ने 136 विल्डवास्की। एक पाराराष्ट्रीय राज्य होने के लिए जाना जाता है, एक पाराराष्ट्रीय राज्य होने के लिए क्या जाना जाता है? विभाजित संप्रभुता। परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की गई, निम्नलिखित में से किस संधि में भारत एक हस्ताक्षर करता है? 138। भारत ने किस ट्रीटी पर साइन किया है? तो ये होगा आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 पीटीबीटी पर। परमाणु फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो परमाणु फुटबॉल संबंधित है आपका यूएसए से। सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो सार्क की अवधारणा फ्रांस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सॉरी बांग्लादेश। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो यह आपका सहसंबंध। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया। निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में से किसमें संघांतरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? 143। ये होगा भारत। सामूहिक उत्तरदायित्व एक विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व आपका संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति सीमित है। 145। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? 146। तो ये फाइनल के द्वारा। राजनीतिक दलों को राज्य सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में किसने वर्णन किया है? हरमन फाइनल ने। रॉबर्ट नॉजिक की न्यायिक उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव है? ये बचाव है मुक्त बाजार पूंजीवाद के रक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है? सामाजिक आंदोलन का घटक कौन सा नहीं है? 149। ये होगा आपका शिक्षा। और पार्टियां, लास्ट क्वेश्चन 150, पार्टियां निरपेक्षता की प्रवृत्ति के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती हैं, जिसे और किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं बोनापार्टवाद, ऑप्शन सी। साथियों, ये था आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी लेक्चर कार्ड आपका जो प्रवक्ता पीजीटी प्रवक्ता की जो भर्ती होने वाली है, नागरिक शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां, पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5वां, और इसका आंसर की भी है, आप इससे मैच कर सकते हैं। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।